राम राम एवरीवन, सब प्रिय दर्शक हो आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नई विचारों के साथ। आप सब मंगलमय और कुशल आनंद हो, आपकी जीवन और उत्तर वृद्धि हो, इस शुभकामनाओं के साथ हमारे चैनल में स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिवादन करते हुए आज उपस्थित हूँ एक नई विचार, जो नई विचार है, नई सोच है, और उसको जानते हैं। जानने से पहले एक निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए। और क्या आपकी भी इस प्रकार योग है? क्या आप भी उन्नति करना चाहते हैं? क्योंकि जब ग्रह का दशा अच्छा है तो नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाता है। रातों रात एमएलए बन जाते हैं, रातों रात एमपी बनते हैं, रातों रात बिजनेस में उत्तर वृद्धि होता है। परंतु वही जब दुर्दशा बनता है, जब मारकत्व का समय आता है, तो अच्छे नीचे आ जाते हैं। कई है संसार में, अनिल अंबानी को देखो, विजय माल्या को देखो, ऐसे ऐसे बड़े, जो छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हस्ती नीचे आ गए पल भर में और कुछ सालों में। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जब हमारी ग्रह दशा बिगड़ता है तो वो सब ध्वस्त कर देता, और जब बनता है तो अनेक मार्ग से, अनेक उपायों से जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ से धन का आगमन होता है। तो आज हमारी टॉपिक है कि अनेक मार्ग से पैसा आना, धन का आगमन। परंतु अगर आप बैठे रहेंगे, घर में लेटे रहेंगे, तो आपको नहीं आएगा। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और एक कदम चलोगे, दशा अगर बढ़िया चलता है तो बाकी 99 आपकी दशा पूर्ति कर देगा और आपको चमत्कारी माला माल कर देगा। और उसका धर्मपरायण होकर अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में भी हो सकता है। अगर मान के चलिए कुछ आपकी भाग्य में भी नहीं है, तो कठिन परिश्रम और साथ में धार्मिक वृत्ति होकर अगर जिए, अगर महापुरुषों की, संतों की संगत होकर, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में इतिहास साक्षी है कि संतों के माध्यम से, विप्रों के माध्यम से अगर कोई अच्छा जानकार और तपस्या है किया है, वो आपकी जो नीचे से अर्श से लेकर फर्श तक, ऊपर तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आप बार बार जो परेशान और रुकावटें हैं, उसको उसकी जो तपस्या के बल से या कुछ टोना टोटका तंत्र मंत्र आदि से, उपाय से या ग्रह शांति के उपायों से आपको निराकरण करके ऊपर तक और अच्छा उन्नति के लेवल पर पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं। 18/4/79 है और अनेक प्रकार से, अनेक मार्ग से धन का आगमन उसको देखते हैं। धनु लग्न का कुंडली है, राहु द्वितीय भाव में है और बृहस्पति चतुर्थ भाव में, चंद्रमा पंचम भाव में है, शनि सप्तम में है और केतु यहाँ पर अष्टम में से, सूर्य नवम, बुध जो है दशम है और शुक्र जो है एकादश, मंगल जो है द्वादश हो रखा। यह भाव इसको दर्शाता है कि कितने आपके जीवन में पैसा। ये कुंडली देखने में बहुत बढ़िया है और यह व्यक्ति एक अच्छा परिश्रमी भी है और अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति। सबसे ताज्जुब की बात है कि एक अच्छा पैसा वाला का 5-6 प्रकार के बिजनेस है इसके। बजरी, ईंट, गुड़ी, सीमेंट आदि का शनि प्रेजेंट करता है। शनि इन सब का प्रेजेंट करने के कारण उसमें भी बहुत से खनन आदि का, बजरी जो पत्थर, इन सब का कारक है सीमेंट। तो इनको ये भी रिप्रेजेंट करने के कारण बहुत बढ़िया इनकी व्यवसाय और अच्छा खासा इनकम बनी हुई। दूसरी बात, बुध
इनके मित्र होने के कारण बहुत बेहतरीन फल। आय भाव में शुक्र का होना, मतलब एक तरह से देखा जाए आय और कर्म और पार्टनरशिप तीनों एकदम एक लकीर की तरह खींचे हुए, और बुध यहाँ उच्च के भी है और साथ में मित्र राशि में शनि बैठे हैं और शुक्र भी यहाँ बने हुए हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि मारक ग्रह भी मारक को तो त्याग कर अच्छे फल देने लगते हैं। परंतु प्रिय मित्रों, साथियों, उसका मुख्य कारण यह है कि जिनकी दशा सूर्य की दशा में इनकी जन्म हुआ था, और सूर्य यहाँ स्वराशिस्त होकर भाग्य अधिपति होकर अकेले बैठे हैं, तो जो इनको अनेक प्रकार का व्यवसाय का साथ मिलना और सबसे ईमानदार पर्सन मिलना, व्यवसाय में धोखेबाज ना होना, इसलिए अनेक मार्ग से पैसा। क्योंकि चर लग्न में चर राशि पर चंद्रमा का होना और अनफा योग बनता है, तो बृहस्पति के बगल में ही, मतलब घर तो अलग अलग है, और यहाँ से देखें तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि और कर्म भाव पर सप्तम दृष्टि और मंगल पर नवम दृष्टि, और इनके जीवन में जो मंगल का यहाँ षष्ठ भाव में किसी भी प्रकार दृष्टिपात हो जाए या बैठ जाए, तो ये मंगल का एक विशेष कारक है कि यहाँ पर तीव्र गति से रोग, रिपु, ऋण, शत्रु इन सबको खत्म कर देता है और पूरा एकदम ये कर देता है। मतलब इस संसार में सुखी वही है जो ऋण नहीं है, और ये संसार में सुख को वो प्राप्त करता है जो उपथ मार्गे ना हो, धन का आगमन हो, क्योंकि धर्म भाव में बैठा है सूर्य और धर्म का अधिपतित्व करता है, और उसका प्राप्तकर्ता गुरु है। तो अगर देखें तो ये व्यक्ति डेली नाम जाप 1 लाख जाप करना है, इतना बड़ा धनाढ्य होकर हमेशा एक स्मरण रखें। और दूसरी बात कि ऑफिस में भी जाते हैं तो उनके हाथ में छोटा सा एक सुमरणी का माला है रहता है, उनके गुरुजी के द्वारा दी गई है, तो वो नाम जप निरंतर जपते रहते हैं। साथ में घर में उनका कुछ नियम है जो वो किए हैं, और साथ में संतों के प्रति बड़ा भाव है, साधु संतों के ऊपर इनका बहुत प्रेम भाव, और दुखी, दरिद्र, ये शाम को इनके सप्तम भाव में इस लग्न के लिए मारकत्व है, मतलब इतना कारक नहीं है, फिर भी ये शाम को इनकी एक खासियत है कि धर्मपरायण, मतलब कि जो भी फुटपाथ में जो अपनी कर्म लेकर जन्म हुए और परेशान हैं, या खाने पीने रहने के लिए परेशान है, तो उनको ये नित्य निरंतर नमकीन और बिस्किट बांटते रहते हैं, या कोई अगर खाने की इच्छा करता है तो उसको खिला भी देते हैं। ये है धर्म, और इन सब भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है कि धर्म की प्रवृत्ति होना सूर्य के लिए, सूर्य के कारण। और 2 नंबर का धन भी आने पर इनकी जो कुटुंब भाव में, मतलब घर वाले भी कमाते हैं, और जो प्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो घर से भी थोड़ा सा भाई, जहाँ सब तो अच्छा नहीं होगा, बिजनेस अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा, गाड़ी हैं, ईंट बजरी बेचते हैं, स्टेशनरी की दुकान है, और जो
माल होलसेल डीलर है। इस प्रकार अनेक कई व्यापार, 4-5 व्यापार तो इनके चलता है। तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत घर में कलह क्लेश रहता है। और ये कुंडली इसलिए दिखाए थे कि इनको 2-3 बार, शायद ये तीसरी बार है, इनके ऑपरेशन वगैरह हो गया है, परेशान रहते हैं। देखिए, संसार खाली सुबह से ही नहीं चलता है, रात भी जरूरी है। और केवल रात ही नहीं चलता है, सुबह भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है। अंधकार ही नहीं, प्रकाश भी चाहिए। तो प्रकाश भी है तो अंधकार भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में राहु का होना, तो केतु का अष्टम भाव में होना और राहु का द्वितीय भाव में होना, तो इससे पता चलता है कि इनको सर्जरी वगैरह और समस्याएं होगी। लेकिन मेरे को एक अच्छा लगा कि इतने धन व्यवसाय अनेक मार्ग से पैसा आने के बावजूद एक नाम जप के अच्छा और गुरुमुखी है। और इनकी सूर्य जो है 14 डिग्री पर है और अच्छा बलवान है। गुरु भी 12 डिग्री पे है। लग्नेश्वर भाग्य से जब साथ दे, कहते जो नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र, इसी दृष्टिकोण को रखें तो बहुत बढ़िया रहता है। और इस प्रकार अगर धर्म पारायण से धन कमाया जाए तो थोड़ा पहले तो तकलीफ तो होता है, परंतु जब साथ देने लग जाए तो फिर कोई जोड़ देने लायक नहीं रहता। क्योंकि नाम जो है, राम एक तापसत यथारी, नाम को लिकट नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो नाम, भगवान के नाम में इतना दिव्यता और भव्यता रहता है कि अनेक दुर्बुद्धियों को शुद्ध कर देता है। और राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद सुमिरत करतल सिद्ध जगह पग परमानंद। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, भाइयों, अगर आप भी जीवन में धर्मपरायण और धर्म पूर्वक चलेंगे तो आपको भी भगवान की कृपा अनुग्रह से बहुत अच्छा व्यवस्था बनेगा। और इन्हीं की तरह आपकी भी भाग्य बुलंद कर सकते धर्म में आके। अगर किसी भी परिस्थिति में आप जूझ रहे, परेशानी है और आपको रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो आपकी जन्म कुंडली को निकालिए और डेट ऑफ बर्थ, जिले का नाम निकाल के आप किसी नज़दीक व्यक्ति से या अच्छे जानकार से या हमारे साथ टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। और कोई ईर्षावश, टोना टोटका, तंत्र मंत्र आदि करके रुका हुआ है या बहुत परेशान है, उसके निराकरण के लिए ग्रह शांति उपाय, इसलिए कुंडली देखना अनिवार्य होगा और उसके निराकरण की भी उपाय किया जाएगा। परंतु उसके लिए कुछ खर्चा लगते हैं और उसकी व्यवस्था आपकी और करना पड़ेगा, तभी आगे। जब तक दुकान में माल ला के रखोगे नहीं तो कौन कस्टमर आएगा। इसी प्रकार हर जगह व्यय होता है और कोई डॉक्टर को हंस के पैसा नहीं देता, रोग आने पर ही घर बेच के या रखे हुए पैसा को देता है। तो इसी प्रकार आपको भी फ़ोन लगा ले और तुरंत हो जाए, ऐसा हमारे पास कोई चमत्कारिक दिव्य छड़ी नहीं है जो हम घुमा दें और आप फ़ोन लगा दिए और बोल दिए हो जाए। हम भी आपकी तरह एक मानव है, प्रयास करेंगे और अवश्य 100% हमें सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। आगे की ओर शेयर करके और व्यक्तियों को जानकारी दीजिए और ऐसा व्यक्ति का सेवा करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि धन के साथ साथ धर्म भी ज़बरदस्त। जय श्री राम।